अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम अपने डीएलडी जो कि है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन लैब की एक और लैब परफॉर्म करने वाले हैं, जिसका टाइटल है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ एसआर लैच यूजिंग नॉर एंड नैंड गेट। कि आप नॉर से भी बना सकते हो, नैंड से भी बना सकते हो इन मल्टीसिम। सिमुलेटर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है मल्टीसिम। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ थ्योरी देख लेते हैं कि हमारे पास जो होती है इसके ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जी, ये इम्प्लीमेंट डिज़ाइन करता है जिसके पास एस आर किसको रिप्रेजेंट कराता है, एस फॉर सेट एंड आर फॉर रीसेट लैच होता है, जो यूजिंग नॉर गेट भी बन सकता है और नैंड भी। अब हम इसको ट्रुथ टेबल के थ्रू जो है वो वेरीफाई करेंगे जो हमने बनाया है वो। अब जैसे कि हमें पता है कि एस आर लैच या फ्लिप फ्लॉप्स जो होते हैं वो बेसिकली मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं। ये वाले मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं जो कितनी बिट, 1 बिट का डाटा स्टोर करते हैं और टेम्परेरी स्टोर करते हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसा लैचेस में जो हमारे पास होता है, एक एस होता है, एक आर होता है। ये हमारे पास कंडीशन होंगी, एस सेट की इनपुट, आर जो ये दोनों इनपुट्स होंगी, और ये हमारे पास क्यू जो होती है ये आउटपुट होती है, और ये आउट का कॉम्प्लीमेंट होता है। अब हम इसकी ब्लॉक डायग्राम देखते हैं कि हमारे पास इस तरह के कुछ ब्लॉक डायग्राम होते हैं, जहाँ से यहाँ से हमारे पास इनपुट्स जा रही होती हैं। ठीक है। और इस साइड पे ये जो है हमारे पास दो आउटपुट आ रही होती हैं। ठीक है। अब हम इसको लैच को, ये हमारे लैच की जो होती है एक सर्किट डायग्राम होती है, जो हम इस टाइम जो बनी हुई है वो नॉर गेट से बनी हुई है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, आप नैंड गेट से बना सकते हैं। अच्छा, हमारे पास 2 इनपुट्स थी, तो नंबर ऑफ एन कितने हैं हमारे पास, 2। तो टू रेज टू पावर 2 लेंगे तो हमारे पास कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं, 4। 2 0 0 0 1 1 0 1 0। अच्छा, अब जब हम दोनों यहाँ से भी इसको 0 देते हैं और यहाँ से भी 0 दिए, ठीक है, 0 0। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे कह रहे हैं लैच, मतलब कोई चेंजेस ही नहीं आएंगे क्योंकि वो 0 0 है, 0 पे कुछ नहीं होते। ठीक है। अगर हम सिंपली नेक्स्ट पे देखते हैं तो क्या हमारे पास जो है वो सही आती है या नहीं। अब यहाँ पे हम इसको 0 देते हैं और इसको 1। अच्छा, 0 जब दिया तो हमने क्या करना है, 0 यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, 1 हो जाएगा। अब यही वाला 1 यहाँ पे आके हमारे पास, हम सिर्फ अभी एक को देख रहे हैं, ये 1। ठीक है। और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा 0। तो देखते हैं हमारे पास आउटपुट 1 और 0, इट्स मीन के हम ठीक है। अगर आप अब 1 को देखते हैं, 0 को देखते हैं, हम एस स्टार्ट से देखते हैं। ठीक है, ये हमने एक परफॉर्म किया। अब हम दूसरी देखते हैं, ये जो 1 थी, अब यहाँ से जब 1 गया यहाँ पे गया 0। अब यही वाला 0 यहाँ से जाके यहाँ पे, अब ये आउटपुट हमारे पास आ गई है। अब यही आउटपुट इस नॉर की इनपुट बनेगी। अब ये क्या हो जाएगी, यहाँ से 0 जाएगी, 0 जाके यहाँ पे 1 हो जाएगी। इट्स मीन कि हमारा लैच जो है वो सही वर्क कर रहा है। ठीक है। अब हमारे पास और क्या बनती है, 1 1 का हम करके देख लेते हैं कि 1 1 पे हमारे पास क्या आती है। 1 1 यहाँ पे 1 हो गया। अभी हम एक लैच को पकड़ते हैं। आपने ये देखना है कि आपने दोनों इनपुट नहीं चलाने, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, सिक्वेंशियल सर्किट है। सिक्वेंशियल सर्किट जो होता है वो डिपेंड करता है आपकी प्रेजेंट इनपुट, प्रीवियस आउटपुट। प्रेजेंट जो इनपुट होगी और प्रीवियस की आउटपुट जो लैच की सूरत में आपको नजर आ रही है। अब ये हमारे पास, हम आर जो है इनपुट ले रहे हैं, आर यहाँ पे जाके हो जाएगा हमारे पास 0, और यही वाला यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है। अब हमने अभी लैच की बात की कि लैच क्या करते हैं, 0, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1। इट्स मीन कि हमारे पास जो होती है 0 हो जाएगी, तो हमारे पास ये आ जाती है इनवैलिड, जिसे हम कहते हैं इनवैलिड स्टेट बोलते हैं। ठीक है। ये हमारे पास एक मेमोरी स्टेट, इसको हम बोलते हैं लैच बोलते हैं या फिर मेमोरी स्टेट। अच्छा, जहाँ पे 0 आ जाएगा स्टार्ट में, क्यू में अगर 0 आ रहा है तो वो हमारे पास सेट कंडीशन होती है, रीसेट कंडीशन जब हमारे पास इनपुट में 1 आता है, और इनवैलिड स्टेट होती है। अब हम इसको जो है यूजिंग इम्प्लीमेंटेशन जो है इस पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हमारे पास ठीक से चलता है या नहीं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, प्रोब चाहिए। प्रोब मुझे चाहिए जिसमें सबसे पहले मुझे चाहिए रिसोर्सेज में जाने के बाद मुझे एक डीसी पावर चाहिए। यहाँ पे मुझे डीसी पावर, ये मिल गया मुझे डीसी पावर। ठीक है, डीसी पावर चाहिए। उसके बाद मुझे एक अदद ग्राउंड चाहिए।
अब मुझे एक अदद क्या चाहिए था, ये है मेरे पास ग्राउंड। ठीक है, ये मेरे पास आ गया ग्राउंड। अब मैं इनको थोड़ा सा साइड पे कर देती हूँ। ठीक है, ये ग्राउंड हो गया। ओके, अब हम इस ग्राउंड को इसके साथ जो है कनेक्ट कर देंगे। ठीक हो गया। कनेक्ट करने के बाद अब इसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, हमने इसका वोल्टेज कम करना है। एटलीस्ट हमें 5 वोल्टेज चाहिए, इनफ, इट्स इनफ फॉर अस। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, कुछ हम देख सकते हैं कि हमें नॉर या नेट जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी, हम नॉर के साथ भी बना सकते हैं, नेट के साथ भी। फॉर एग्जांपल मैं क्या करती हूँ, नॉर के साथ बना लेती हूँ, आप नेट के साथ बना ले। ठीक है, इट्स अप टू यू, इट्स गिवन क्वेश्चन कि आपको क्या दिया हुआ है। नॉर, हमें नॉर गेट, 2 नॉर गेट चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास 2 नॉर गेट आ गए। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, कुछ जो है इंडिकेटर्स चाहिए, 2 इंडिकेटर्स चाहिए। ठीक है, हम प्रॉप में जाएंगे। ठीक है, इसको हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। और इस प्रॉप को हम थोड़ा सा यहाँ पे लाके इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा, ये हमारे पास प्रोब है। अब हमें कुछ इनपुट्स भी चाहिए। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से मैं जाऊंगी बेसिक्स। यहाँ पे बेसिक्स के बाद मुझे जाना है स्विचेस। स्विचेस के बाद मुझे डीप स्विचेस, यहाँ पे डीप स्विच 1, मुझे 2 डीप स्विचेस चाहिए। ठीक है, ए और ये रहा बी। ठीक है, ये हमारे पास कुछ स्विचेस हैं, ये एक्स्ट्रा होगी, हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जो मेरे पास स्विच है, मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर देती हूँ। इस स्विच को मैं इसके साथ कनेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब ये जो हमारे पास लैचेस के कुछ इनपुट्स होती हैं, इसको मैं इसके साथ कनेक्ट। ठीक है, और इसको मैं इसके साथ कनेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक लैच की बन गई। अब मैं इनको क्या करूँगी, इसको आपस में कनेक्ट, और इस ग्राउंड को मैं इसके साथ कनेक्ट करूँगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम अपने उस ट्रुथ टेबल को देखते हैं, इसको ऑन करके देखते हैं तो हमारे पास क्या एक आता है। हमारे पास ट्रुथ टेबल क्या था कि 0 0 पे जब एस और आर, यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे इनको नेम दे सकते हो, जैसे आप टेक्स्ट के साथ नेम दे दो। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है सेट। ठीक है, इसको मैं सेट दे देती हूँ। फिर नीचे मेरे पास आ जाता है रीसेट, ये मेरे पास रीसेट आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों को ज़ीरो देख के देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। दोनों को जब मैंने ज़ीरो दिया तो हमारे पास दोनों कुछ भी नहीं प्रोब में ओपन हो। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, एस को 1 और उसको जो है हम ज़ीरो देते हैं। ठीक है, इसको हम, तो ये देखिए ये हमारा प्रोब, इट्स मीन के हमारा वर्किंग में है। तो ये क्या कहा था, एक हमारे पास सेट की कंडीशन होगी, तो ये हमारे पास, ये देखें हमने क्या देखा था कि हमारे पास जब हम इसको देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रीसेट कंडीशन आएगी। तो हमने चेक किया, हमारे पास रीसेट 0 और 1 में रीसेट कंडीशन ओपन हुई है। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं 0 करती हूँ और इसको 1, तो मेरे पास सेट की कंडीशन। अगर मैं दोनों को ही 1 करती हूँ तो इट्स मीन मेरे पास क्या आएगा, इनवैलिड स्टेट आएगा, जो कुछ भी नहीं देगा, जो आपका पहले से होगा 0 0 पे किया, इनवैलिड स्टेट आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमारी ये लैब परफॉर्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये लैब पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।